जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। लिस्टनर्स, और मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि हमारे साथ थोड़ी देर में फरिया इमरान मौजूद होंगी। एक्नी के हवाले से आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे फरिया से। वेलकम फरिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं विश आपके व्यूअर्स को, और थैंक यू फॉर कमिंग टू गेटिंग मी ऑनलाइन वंस अगेन। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अर्जेंट बेसिस के ऊपर हमें ज्वाइन कर लिया और हमसे इस वक्त आप बात कर रही हैं और टाइम दे रही हैं। इट्स अ प्लेजर फॉर मी ऑलवेज। इट इज अ प्लेजर फॉर मी ऑलवेज। और जैसे मैंने आपके व्यूअर्स से प्रॉमिस किया था कि डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली कम बैक अगेन, और उनके किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो हेल्थ या स्किन या हेयर से रिलेटेड होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम अगेन हेयर विद माय प्रॉमिस, और आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। जी जी। तो आई थिंक ये सभी का बड़ा फेवरेट जो है वो टॉपिक होने वाला है, बिकॉज एवरीवन दीज डेज आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्किन इश्यूज। खास तौर पे बच्चे जिनको जो है वो अपनी टीन एज में एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, और एक्नी से रिलेटेड वो सारे इश्यूज जिनके बारे में दे रियली वांट टू नो अबाउट इट, कि इसका क्या सोल्यूशन है, हमें किस तरह की स्किन केयर प्रोडक्ट्स या ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए, जिनके साथ ये इश्यूज जो है वो बेहतर होते जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये एक मखसूस एज होती है, उसमें तो जितना भी बंदा कोशिश कर लेना एक्नी होता ही होता है, तो उसमें काफी बच्चे परेशान रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और खास तौर पे जब ये बच्चे जो है वो अपनी टीन एज में आते हैं, तो उस वक्त बहुत सारे बच्चों को इनफैक्ट एक्नीज की बहुत सारी फॉर्म है जो कि इवन आफ्टर टीन एज भी होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ताकि सब जो भी एज ग्रुप यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो थोड़ा सा समझ पाएं कि क्या चीज़ है और इसको हमने किस तरह जो है वो ट्रीट करना है। बिल्कुल जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन एक्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि व्हाट इज बेसिकली एक्नी। एक्नी जो है वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑयल मौजूद होता है। हमारी स्किन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक नेचुरल ऑयल एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो ऑयल है जब उनके अंदर प्लग इन हो जाता है और डेड स्किन मिलकर एक वाइट कलर का या एक रेडिश कलर का बहुत सारे लोगों को दिखता है, क्योंकि वो रेड जो है वो होता है इन्फेक्टेड। तो यूजुअली इट इज इन्फेक्टेड, बट एक्चुअली इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑयल दैट नेचुरली आवर स्किन प्रोड्यूस, बट विद द डेड स्किन जो है वो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के फॉर्म में, या फिर वो एक्नी या पिंपल्स के फॉर्म में अपीयर होता है हमारे फोरहेड के एरिया में, कुछ लोगों को, बच्चों को चेस्ट एरिया में, बैक पे, और शोल्डर्स पे भी इवन, और चीक्स पे दिखता है। तो इनके बारे में बहुत सारी मिस्ट है। बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, फिर समटाइम्स दे गो टू स्किन स्पेशलिस्ट, और यूजुअली उसका ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ऐसी क्रीम्स दी जाती हैं जो उनको एक्सटर्नली लगाने होती हैं। अगेन उसके अंदर भी काफी हार्श किस्म के स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनकी एक्ने को जो है स्किन को खराब भी कर सकते हैं। तो आज एज अ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की सिंपल सी टिप्स बताना चाहूंगी, जिनसे आप अगर एक्नी इन केस बिकॉज आ भी रही है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दी थिंग दैट व्हेन टीन एज में जो बच्चे जा रहे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो दोनों ही को फेस करना पड़ जाती है। तो उस वक्त आप क्या क्या कर सकते हैं नॉर्मली अपने घरों में, या आपके लिविंग स्टाइल में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप इन चीजों को
इस तरह की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सके, और इसके आफ्टर इफेक्ट यानी कि एक्ने का निशान रह जाना, ब्लैक स्पॉट्स रह जाना, ब्लैक हेड्स का बन जाना, उसमें जो है आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। तो मैं आपके साथ कुछ 5 से 6 जो है वो कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि हमें वैसे भी जो कि ये बच्चे जो हैं जरा अपनी हाइजीन का जितना ख्याल रख सकें उतना ही अच्छा है, यानी कि फेस वॉश करना बार बार, और जब भी स्वेट होना यानी कि खेलना या बाहर से आना या जाना तो प्रॉपरली शावर लेना, और शावर जब आप ले रहे हो तो किसी ऐसे सोप्स या लिक्विड सोप्स का इस्तेमाल करना जिसके अंदर उनकी जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है वो केमिकल कम हो, और दे मस्ट बी समथिंग व्हिच इज बेसिकली द एंटीसेप्टिक काइंड ऑफ थिंग। तो जो स्वेट से आने वाले से जो बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी या स्किन के ग्लैंड्स के अंदर जाके फर्दर एक्ने क्रिएट कर सकता है, वो भी आप साथ के साथ ही वॉश आउट कर रहे होते हैं। और इस एज में या इवन इससे पहले भी आपको अपनी स्किन की जो सफाई है उसका सबसे पहले बहुत ज्यादा ख्याल, अगर आपने ये रख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके जो क्योंकि आपकी स्किन के जो हेयर फॉलिकल्स हैं या जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, वो तो वहाँ वो मौजूद है, लेकिन उनमें प्लग्ड इन जो बैक्टीरिया या जो ऑयल जो है वो जो वहाँ पे स्टोर हो रहा है या लॉक्ड हो रहा है, तो जब वो वहां से रोजाना के तौर पर और हर दिन में 2-3 दफा में जब वॉश आउट हो रहा है तो नेचुरली आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सही। अच्छा, फिर इसके बाद आपने अपनी स्किन को समझना भी है, क्योंकि इस वक्त स्किन जो है वो एक नया चेंज ले रही होती है, मतलब स्किन जो है वो चूंकि मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, तो आपने पहले अपनी स्किन को समझना है कि स्किन जो है वो ड्राई है, नॉर्मल है, एक्नी स्किन है या ऑयली स्किन है। एक्नी स्किन, यूजुअली ऑयली स्किन को हम एक्नी स्किन कहते हैं क्योंकि ये सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि ऑयल तो हर किसी की स्किन जो है अपने खास तौर पर एक ऑयल की एक्सक्रीशन जो है वो कर ही रही है, लेकिन जो स्किन ऑलरेडी ऑयली है उसमें क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उस स्किन को जरा ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है, यानी कि नॉर्मली जैसा मैंने कहा कि वॉश आपने करते रहना है, फेस वॉश करते रहना किसी भी अच्छे माइल्ड किस्म के फेस वॉश से, लेकिन ये वाली स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली एक तो खुद ही ऑयली है, यानी कि वो नॉर्मल स्किन से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके, यानी उसको सफाई का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। बल्कि इस स्किन को जो है वो खास तौर पे कुछ इस किस्म की मॉइस्चराइजर्स की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, मॉइस्चराइजर का एक मैं यहाँ ऐड करती जाऊंगी, मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जो हर स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। और यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ मॉइस्चराइजर्स की बजाय क्रीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जो ऑयल बेस होती है। तो इस किस्म की स्किन को मैंने जो आपको कहा ना कि आपकी स्किन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर ये समझ लिया कि मेरी स्किन ड्राई है तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए या मुझे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जरा डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जो कि हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एक्सक्रीट करने से ही रोक लेती है। यानी कि हमारी स्किन का एक अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर निजाम बनाया है हमारी बॉडी का, जो कि अगर हमें लगता है नॉर्मली हमें हमारी स्किन को फील हो रहा है कि एक्सटर्नल जो है वो ड्राई है, तो हमारी स्किन एक नॉर्मल किस्म का ऑयल एक्सक्रीट करेगी उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपने मॉइस्चराइजर खुद ही वेयर किया हुआ होगा तो होगा क्या कि वो एक्स्ट्रा और एबनॉर्मलिटी के साथ कोई किस्म का ऑयल एक्सक्रीट करेगी ही नहीं। और फिर आगे वो जो इशू हमारा डेवलप ही यहाँ से हो रहा है कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर वो जो ऑयल जो है वो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर बैक्टीरिया पैदा कर रहा है और उसके बाद वो फिर पिंपल्स या एक्ने की सूरत में आ रहा है, वो जो है वहीं से रुक जाएगा। सही। इसके अलावा इस एज के बच्चों को पानी जो है ना उसका इस्तेमाल, यानी कि अपनी बॉडी को जितना ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखा जा सकता है कि नेचुरली उनकी स्किन से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते रहे, जो कि फर्दरली अगर वहां पे मौजूद रहेंगे तो अगेन वो पिंपल की सूरत में जो है उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत
बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो बार बार अपनी अगर एक्नी या स्किन या फेस के ऊपर टच करते रहते हैं, उनकी आदत होती है अपने वो मतलब शायद वो इरिटेटिंग एरिया होता है और एक नेचुरल इंसान के रिफ्लेक्स है कि वो टच करता है उस जगह को। हाँ, तो ये जो है काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपकी स्किन, आपकी जो फिंगर है, उसका जो पोर है वो कितना कौन सा वायरल या बैक्टीरिया कैरी कर रहा है, यू डोंट नो। और वो जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहां वो एक किस्म का जो है वो एक कैरियर के तौर पर आपकी फिंगर काम कर रही है, वो अगेन आप वहां तक उसको पहुंचाने का काम। राइट। इसलिए हाथ का वॉश करना बहुत जरूरी है। कोविड आया हुआ है इस वक्त, तो हमें हर हाल में बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं भी पता था कि हैंड वॉश करने की इम्पोर्टेंस कितनी है। यूजुअली हमारे यहाँ ट्रेंड था कि जी खाना खा लिया है, खाना खाना है तो हैंड वॉश कर लिया जाए, खाना खा लिया है तो हैंड वॉश कर लिया जाए, या हम लोग बेसिकली एज अ मुस्लिम्स हम लोग वजू किया करते थे तो उसमें कर लिया जाए, सो के उठे तो कर ले, या रात को हम लोग जो बेड टाइम के लिए रेडी हो रहे हैं तो कर ले। लेकिन नॉर्मली हमें अपने कामों के दरमियान में कितनी दफा हैंड वॉश करने की जरूरत होनी चाहिए थी या करना चाहिए था, उसके बारे में यूजुअली एक हमारे यहाँ कस्टम नहीं था। तो अभी कोविड ने तो सबको सिखा ही दिया है। तो बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट्स व्हाई the virus and bacteria are on 101% on a risk कि जब आप बार बार अपने हाथ से, अपनी फिंगर से अपने चेहरे को टच कर रहे हैं तो बेसिकली वो जहां पर एक्नी या पिंपल बन सकता है, बेसिकली एक्नी और पिंपल में फर्क ये है कि एक्नी जो है वो बेसिकली एक डिजीज है, वो एक प्रॉब्लम है, और उसका एक बाय पार्ट जो है, एक सिम्टम है जो पिंपल की सूरत में हमें दिखता है। सही, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जिनको करने से आप एटलीस्ट अननेसेसरी अपनी स्किन को प्रॉब्लम में डालने से बच सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ बच्चों को खास तौर पे बताना चाहूंगी कि जो बच्चे फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं उनकी एक्नी जो है वो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक एक्नी या हार्मोनल एक्नी में बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है कि चेंज होती जा रही है। सही। और इस एक्नी का जो सिम्टम है, अगर मैं इस तरह बताऊं कि खास तौर पे अगर आपकी एक्नी चिन के एरिया पे ना, जो आपके चेहरे के निचले हिस्से पे ज्यादा एक्नी है, तो ये वो एक्नी है जो 101% जो है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये हार्मोनल एक्नी है। और ये बच्चों में ज्यादा जो है वो पाई जाती है, और उसकी वजह वन ऑफ द रीजंस इज आवर फूड अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। हमारी फास्ट फूड, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फास्ट फूड, केमिकल फूड, ये वो वाले खाने हैं जो हमारे बॉडी को इनकी नरिशिंग वैल्यू या इनका न्यूट्रिशनल फैट जो है वो इक्वल्स टू तकरीबन 0 है। लेकिन बच्चों को चूंकि फ्लेवर में पसंद है तो बच्चे खाते तो हैं, लेकिन इनके फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें एक साइड इफेक्ट उनकी स्किन का खराब होना भी है, क्योंकि उनके स्किन में वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो इस खाने से मौजूद हमारी बॉडी में गया और हमारी बॉडी से फिर वो बाहर इंडिकेट हो रहा है। वो ऑफ कोर्स हेयर फॉल हो सकता है, वो एक्ने की सूरत में बाहर आ सकता है, स्किन एलर्जीज की सूरत में बाहर आ सकता है। तो इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज एक्ने, व्हिच इज कॉल्ड एन हार्मोनल एक्ने। राइट, सही। अच्छा, ये सारे जो जिन एज के बारे में मैंने आपको जिक्र किया, ये टीन एज के खास तौर पे मसले मसाइल थे। लेकिन हमारे यहाँ आजकल आपने जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत सारी खवातीन जो तकरीबन 30 अबव हैं, उनको भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत वर्स्ट किस्म की एक्नी जो है उनके जो है वो सफर कर रहे होते हैं। तो इसका खास तौर पे जो रिलेशन है वो आजकल हमारी खवातीन में और मर्द हजरात में हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस है। राइट। और हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन अनफॉर्चुनेटली एक वन ऑफ द रीजंस है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये पिल्स जो है वो आपके पूरी जो फर्टिलिटी साइकिल है उसको एक जो है वो डिस्टर्ब करती है और शिफ्ट कर देती है, और उस साइकिल को ब्रेक करते हुए अनफॉर्चुनेटली जो हम कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट्स में ये एक साइड इफेक्ट है जो बहुत ज्यादा सामने आता है। सही, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि एक दफा एक्नी का हो जाना और एक्नी के
छोड़ जाती है, स्किन को ड्राई कर जाती है। ड्यूरिंग आपने जब वो एक्ने की ट्रीटमेंट्स ली होती है तो उन क्रीम्स और उन क्रीम्स में जो मौजूद स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी स्किन को डार्क कर देते हैं, आपकी स्किन की ब्राइटनेस को खत्म कर देते हैं, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो वो बेसिकली ज्यादा इश्यूज हैं जो उसके बाद लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब क्या क्या किया जाए। तो पहले से आप कुछ ऐसी चीजों को जो है वो अपने रूटीन में रखना है, जिस तरह फेस वॉश, डेली फेस वॉश एंड कॉन्टिन्यूस फेस वॉश, लाइक वंस इन अ डे आप कम से कम 5 से 6 दफा माइल्ड किस्म के सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि ओवर ड्राइंग भी नहीं होनी चाहिए। केमिकल सोप्स वगैरह भी आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। इसके अलावा अच्छे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना, पानी का ज्यादा पीना ताकि आपकी बॉडी नेचुरली जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही हो, जो कि बहुत सारे रीजन की वजह से हमारे बॉडी में आ रहे हैं। वो खाना भी हो सकता है, वो हमारा वेदर हो सकता है, हमारे क्लीननेस हो सकती है या डर्टीनेस हो सकती है, डस्ट हो सकती है, हमारा एक्सपोजर टू द सन हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस हो सकती हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इवन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एक्ने, आफ्टर एक्ने के भी जो इश्यूज हैं उनको ट्रीट करने में जरा हेल्प करे। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑयल है ये मैं आपको जिन प्रोडक्ट्स में ये मौजूद है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट विद विच हैव द टी ट्री ऑयल। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। बिल्कुल। ये बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑयल है जो कि आपकी चाहे एक्ने स्किन जो है ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, ये आपकी एक्सटर्नली जो स्किन के एक्ने के इश्यूज है ना उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और यूजुअली लड़कों में 14 से 17 साल और बच्चियों में तकरीबन 16 टू 19 इयर्स की जो टाइम पीरियड है, इसमें खास तौर पे जो बच्चे हैं उनको मैं जरूर एडवाइस करना चाहूंगी कि इस तरह का जो प्रोडक्ट जिसमें टी ट्री ऑयल मौजूद हो, ये आपकी एक्ने को बहुत हेल्प करेगा। सही, ग्रेट। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा के अगर आप गूगल भी करें तो आपको बहुत सारे उसके फवायद मिलेंगे। लेकिन मैं अगेन यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट हरगिज भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं, स्टेरलाइज्ड भी नहीं। सही, क्योंकि जो आपके प्लांट में, आपके गार्डन में या आपके जो पॉट में एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है, सबसे पहली बात मुझे ये नहीं मालूम कि आपको भी नहीं पता कि वो कौन सी स्पेशी है। इसके अलावा चूंकि एक्ने जो है वो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड एरिया हो जाता है, क्योंकि वो जो रेडनेस एक्ने के इर्द गिर्द आपको नजर आती है वो बेसिकली वो इन्फेक्शन होता है। तो अल्लाह ना करे कोई जरासीम जो है वो वहां मौजूद है, और जो कि हो सकता है क्योंकि वो ओपन टू एयर जगह है, तो कोर्स वो किसी किस्म का और बदतरीन किस्म का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। अच्छा, और मजे की बात यह है फरिया कि हमें सबको ही पता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इसी तरह से यूज करते हैं, मतलब जो उन्होंने घर पे लगाया हुआ है कहीं से भी तुड़वा के वो एलोवेरा मंगवा लेते हैं और उसका जेल खुद ही निकालते हैं और उसी को यूज करते हैं। तो ये काफी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। हाँ, अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, आजकल बॉटल्स में भी एलोवेरा जेल के नाम से मिल रहा है, तो उसको जैसे आपने कहा कि अच्छा मॉइस्चराइजर जो है वो यूज करना जरूरी है, तो हम मॉइस्चराइजर के तौर पे उस एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं जो कि हमें मिल रहा है मार्केट्स में? एग्जैक्टली, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और वो काफी सेफ है 101%, क्योंकि जाहिर बात है बॉटल में आने वाली चीज जो है वो आप अपने, मैंने एक दफा आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च आपने थोड़ी सी अपनी करनी है। ये आपको कोई और अनफॉर्चुनेटली आके नहीं बताएगा। हर कंपनी का जो प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है वो यही कह रहे होंगे जी 101% है, कोई केमिकल नहीं है, लेकिन उस केमिकल के नाम पे कोई और केमिकल उसने ऐड किया हुआ है, वो आप नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे अनलेस you have a little knowledge about it. Do read the ingredients and do some research as well. I'm associated with one of the company which is basically the manufacturing of they are the largest manufacturer of the aloe products. वो दुनिया में माना जाता है वो कंपनी जो स्किन केयर और हेयर केयर और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में डील करता है, और उनका ना सिर्फ ये कहना है बल्कि वो प्रूवन है फ्रॉम 166 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 101% इंग्रेडिएंट के साथ हैं, ऑर्गेनिक है, और ना सिर्फ ये सिर्फ इतना है बल्कि सर्टिफाइड है फॉर देयर 101% of the thing that they are saying.
सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है, तो ग्रेट। उस कंपनी में उन्होंने मेक श्योर ये किया कि दुनिया स्पीशीज जो कि एलोवेरा फवायद है, यानी कि अगर मैं आपको इस तरह बताऊं, देयर आर 400 स्पीशीज इन द वर्ल्ड ऑफ एलोवेरा। ओके। लेकिन हर जो स्पीशीज है वो बेसिकली उतना बेनिफिशियल नहीं है, किसी में कुछ फायदा है और किसी में कुछ। सही। ये जो स्पीशीज जिसके प्रोडक्ट को ये लोग फाइनल प्रोडक्ट तक हमें पहुंचा रहे हैं, वो एक्सटर्नल इंटरनल यूज के लिए 101% विद मेडिकली प्रूवन जो है वो सर्टिफाइड। सही सही, ठीक। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन टेक द नेम एज वेल, शायद हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके इर्द ये प्रोडक्ट शायद मौजूद हो, तो वो डेफिनेटली दे कैन टेक अ हैंड ऑन इट। आपका इंस्टाग्राम अगर फॉलो करें तो पता चल जाएगा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। फॉलो, हाँ बिल्कुल, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रोडक्ट और किस कंपनी की बात कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनीज मौजूद है, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद माय क्लाइंट्स एज वेल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इफेक्टिव है और मेरे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में गया और मैंने अगर उनको गिवन टाइम अगर 1 महीना दिया था तो माशाल्लाह 15 डेज में भी रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। जबरदस्त, ग्रेट। तो फरिया एक दफा अपना इंस्टाग्राम प्लीज बता दीजिए और फेसबुक का पेज भी बता दीजिए ताकि लोग जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो आपको फॉलो कर लें। अच्छा, मेरे फेसबुक के पेज का नाम है हेल्दी लिविंग बाय फारिहा और मेरे इंस्टा का जो नाम है वो है फारिहा इमरान 000। ठीक है, फारिया इमरान 000। ठीक है, तो ये इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लें और साथ ही साथ फेसबुक पे भी कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो वो जो प्रोडक्ट है जिसका फारिया जिक्र कर रही है उसका भी आपको पता चल जाएगा और भी बहुत कुछ पता चलेगा। जी फारिया। जी फारिया। तो एक दफा हम जल्दी से दोबारा से एक और हेल्दी एंड ब्यूटीफुल शाइनी स्किन जो है उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये होर एक्नी आपका अगर इशू है या और स्किन के इश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन अगर ये कुछ छोटे से स्टेप्स हैं और आप इनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव अ वेरी वेरी गुड स्किन। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया किसी अच्छी फेस वॉश से दिन में एटलीस्ट आपको 3 से 4 दफा जरूर फेस वॉश करना चाहिए। खास तौर पे अगर आपको स्वेटिंग अगर हो रही है तो उसके तो फौरन बाद ही करना चाहिए ताकि आपके जो मैंने बताया कि हेयर फॉलिकल्स हैं उसके अंदर जो आपका नेचुरल स्पीड हो रहा है ऑयल वो जो है वो ब्लॉक ना हो और फिर वो ऑफकोर्स रिजल्ट करता है एक्नी में। इसके अलावा आपके जो है वो आपने हाथ बार बार चेहरे पे हाथ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो नहीं लगाना, अच्छे किसी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। आपको स्किन केयर में ये एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते, विच इज बेसिकली यूजिंग द स्किन सनस्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन का वेयर करना, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स, लेकिन अगेन आपका सनस्क्रीन जो है वो आपको बहुत सारी हार्मफुल ऐसी रेस से भी रोक रहा है जो आपकी एक्ने को बहुत खराब कर सकती है। अगेन आपने अपनी स्किन को समझना है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको क्या चीज यूज करनी चाहिए। बहुत दफा हमने देखा होगा, आपने भी जरूर ये चीज नोट की होगी कि हमारे यहाँ एक जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो 10 फ्रेंड्स यूज कर लेती हैं। एक दो से यूज किया, उसको फायदा हुआ विदाउट नोइंग कि उसका स्किन टाइप क्या था, उसका स्किन इशू क्या था, उससे कहा जी मुझे इस चीज से फायदा हुआ है, वो अगली भी 4 दोस्तें लेके आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली एक कंसर्निंग पर्सन जो कि सर्टिफाइड हो, डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, उनको जरूर आपको कंसर्न करना चाहिए अपने लिए समझने के लिए आपके लिए क्या जरूरी। इसके बाद आपको अच्छे सनस्क्रीन, अपनी सनस्क्रीन के यूज करने के बाद आपको अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। रिमेंबर, स्किन योर फिजिकल अपीयरेंस, जो आपके सामने दिखने वाली चीज है उसका बेहतर होना सबसे जरूरी है, जिसपे हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का एम्फेसाइज अच्छे कपड़े होते हैं। आपकी स्किन हमेशा आपके साथ रहने वाली है और ये लॉन्ग लास्टिंग चीज है जो कि मैं कहती हूँ कि मेकअप के नीचे छुपाने की नहीं बल्कि दिखाने की चीज है। और वो जितनी हेल्दी है आप उतने ही हेल्दी और उतने ही अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली है ना। तो अच्छे स्किन केयर पे इन्वेस्ट करें। ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग व्हिच इज कमिंग ऑन अ टीवी व्हिच विद द कमर्शियल।
Remember, the commercial products are not something which is long lasting effects. वो आई है, वो बनी है, उसके मार्केट में, उसके बाद उसको बीट करने कुछ और भी आ जाएगा. तो always try to get expert advice for that. ग्रेट. इसके अलावा पानी का इस्तेमाल आपने पीने में बहुत अच्छा लगता है. आपकी स्किन बेसिकली वाटर बेस होती है. तो अगर आपकी बॉडी, अगर हम कहते हैं कि 70% इज बेसिकली वाटर, तो आपकी स्किन का क्लेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन 70% डिपेंडिंग ऑन द वाटर इनटेक दैट यू हैव. राइट, एग्जैक्टली. So these are few things that you must be knowing about your skin and should be following in the daily routine of your life. इसके अलावा अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त. फरिया इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में फरिया इमरान को दुआएं भी दें जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की हैं. थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपको लेते रहेंगे, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बातें होती हैं, मज़ा आता है आपकी बातें सुन के. थैंक यू. फरिया. इंशाल्लाह मैं आप जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा. बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फरिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.